ये जो रैंकिंग में उनकी जिस तरह से डोमिनेशन है, बल्कि अगर देखा जाए तो उनके यशस्वी जायसवाल जो कि 10वें नंबर पे आईसीसी रैंकिंग में, उनको तो सिलेक्ट भी नहीं किया गया। हालांकि उनकी ये जो स्ट्राइक रेट है वो अराउंड 160 है, उनका जो एवरेज है वो मोर देन 35 है, लेकिन इसके बावजूद उनको सिलेक्ट नहीं किया। हमारे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस होती है छोटे खिलाड़ियों के साथ, हमारी टीमें जो खेलती हैं वो छोटी टीमों के साथ खेलती हैं। अब हम बात करें जो आगे कुछ दिनों में सीरीज़ होने शुरू जा रही है पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान का मैच होना है यूएई के साथ और अफगानिस्तान के साथ। तो आप ये देखिए कि हमने हमारे खिलाड़ियों को किन के खिलाफ प्रैक्टिस मिलेगी और उनके खिलाड़ी किन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मुझे तो ये डर है कि ये जो सीरीज़ होने जा रही है एशिया कप की तैयारी में, इसमें कहीं हम अफगानिस्तान से ना हार जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने हमें काफ़ी टफ टाइम दिया पास में। अगर हम देखें उन्होंने हमें यूएई में जो सीरीज़ हुई थी उसमें उन्होंने हमें शिकस्त दी थी। इंडिया से ज़्यादा खेल के मैदान में अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल, देखिए उनके खिलाड़ी, आपको याद हो 2023 का वर्ल्ड कप, उनके खिलाड़ी, उन्होंने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी और फिर उन्होंने कहा था कि ये विन हम उनके नाम करते हैं जिन लोगों को पाकिस्तान ने अपने मुल्क से निकाला है। यानी उन्होंने वहाँ पे, इंडिया ने फिर उसको और बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि वो इंडिया में मैच हो रहा था, इंडिया ने उस बयान को और ज़्यादा उछाला। उनके हशमतुल्लाह शहीदी ने जब ये बयान दिया था, तो हमें भी जो है फिर चाहिए कि हम अफगानिस्तान को थोड़ा और डट के खेलें, हम उनके स्पिनर से डर के ना खेलें। हमारे तो बहुत से खिलाड़ियों का मसला ये है कि जो मुझे लगता है कुछ दिनों में हमें दरपेश होगा उस सीरीज़ में, कि जब वहाँ से राशिद खान बॉलिंग करेंगे, जब वहाँ से मुजीबुर रहमान बॉलिंग करेंगे, जब वहाँ से नूर बॉलिंग करेंगे, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं ये बहुत इजी विकेटों पे खेलने के आदी हैं। हमने देखा है कि इन्होंने बांग्लादेश में कितना स्ट्रगल किया, हमने देखा है कि इन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जाके जो ओडीआई सीरीज़ हारी 34 साल बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एशिया कप में भारत की जो स्क्वाड है उसकी घोषणा जब से हुई है तब से पाकिस्तान के अंदर भैया अफरा तफरी मची हुई है और लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से हमारी धुलाई होने वाली है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। हमारी ये टीम इंडिया को टफ टाइम देगी। मैं वही बात दोबारा करूंगी कि इंडिया की जो टीम है फुल ऑफ मैच विनर है और हम नए खिलाड़ियों के साथ एक नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। अब आप देखें, हमारे पास बाबर और रिजवान नहीं है, इंडिया के पास आप देख लें कि जायसवाल और अय्यर नहीं है, और इसके साथ साथ अगर विराट कोहली T20 से रिटायरमेंट देकर गए हैं तो अपने पीछे वो क्या छोड़ के गए हैं। यहाँ से अगर बाबर और रिजवान गए तो हम पीछे क्या छोड़ के गए हैं, हम पीछे अपनी टीम को क्या देकर गए हैं। देखिए सना, अगर तो ये जो मैच होने जा रहा है 14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, अगर इसमें इंडिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया, तो मैं आपको अभी से ये यकीन से कह सकता हूँ कि उस ग्राउंड में पाकिस्तान का जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो यूएई की ग्राउंड है वहाँ पे चेस करना ज़रा आसान होता है। और अगर आपको याद हो 2021 का वर्ल्ड कप जिसमें हमने इंडिया को शिकस्त दे दी थी, और पिछले 4 साल से हम उसी का ढंढोरा पीट रहे हैं कि जी हमने इंडिया को हरा दिया था, हमने वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया था। वो और बात है कि पिछले 7-8 साल में अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच देखें तो उस एक मैच के अलावा पाकिस्तान ने कुछ नहीं जीता। उसमें भी पाकिस्तान की लक इस तरह से अच्छी रही थी कि पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आ गई थी और शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में राहुल को और रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर लिया था। तो आपका चांस अब इंडिया के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में बनेगा। मैं कहूँगा कि 90% इंडिया का चांस है, 10% पाकिस्तान का चांस है, और जो पाकिस्तान का 10% चांस है वो इसी सूरत में है कि शाहीन शाह अफरीदी जल्दी विकटें लेने में कामयाब हो जाएं। अभिषेक शर्मा जो है उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ खेलने का, या अगर हम बात करें संजू सैमसन का, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पहली बात तो यही आ जाती है कि शाहीन ही आपका मेन वेपन होगा उस मैच में। आप हसन अली को लेके जा रहे हैं, हसन अली ने हमने देख लिया कि क्या उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में झंडे गाड़ लिए। उसके अलावा हम बात करें फ़हीम अशरफ की, फ़हीम अशरफ शायद न्यू बॉल शेयर करेंगे शाहीन शाह अफरीदी के साथ, उनमें भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा या फिर संजू सैमसन को आउट कर सकें। तो अगर तो इंडिया का बल्ला चल पड़ा, अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिल गया अभिषेक शर्मा की तरफ से, संजू सैमसन की तरफ से, तो उनके पास नीचे इतनी फायर पावर है कि पीछे फिर हार्दिक पांड्या भी आके मारेंगे, नीचे तिलक वर्मा भी आके मारेंगे, सूर्या कुमार यादव का आपको पता है कि बल्ला जब चलना शुरू हो जाता है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। तो फिर तो बल्ला ही खैर करे पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की। और अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ जाती है तो आपको पता है कि उनके जो स्पिनर्स हैं, जिस तरह से कुलदीप यादव हैं या फिर वरुण चक्रवर्ती हैं या फिर अक्षर पटेल हैं, हमने देखा ही है कि जब 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी कुछ महीने पहले, तो उनके स्पिनर्स ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी यूएई की विकेटों पे।
तो फिर वही बात आ जाती है कि वैसे तो पिछले 10-12 साल से आपने यूएई में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, लेकिन इंडिया की टीम इतनी बैलेंस्ड है कि आप इस टीम को दुनिया के किसी भी मुल्क में खिला लें, इनका कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि इन्होंने वहाँ पे अपने खिलाड़ियों को उस हिसाब से सिलेक्शन करनी है और अपनी टीम को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम बना ही लेना है। तलाल, आपने चेक किया है कि इंडिया का मिडल ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की पूरी टीम की बात करें तो उनकी पूरी की पूरी टीम जो है वो ऑलराउंडर से भरी पड़ी है। और अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, तो क्या लगता है शाहीन शाह अफरीदी को किस इंडियन बैटर से बहुत ज़्यादा छक्के पड़ने वाले हैं? देखिए, अभिषेक शर्मा की जिस तरह हमने जिक्र किया कि उनका जब बल्ला चलना शुरू होता है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अमृतसर से उनका ताल्लुक है, वैसे तो वो कुछ यहाँ से कुछ ही फासला है, लेकिन अगर बैटिंग की टेक्निक की बात करें या जो डेयरिंग उनकी बैटिंग होती है उसमें और हमारे बल्लेबाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब एक खिलाड़ी को ट्रेविस हेड के साथ खेलने का मौका मिलेगा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में आईपीएल में, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं से सीखेगा। दूसरी तरफ हम पीएसएल में हमारे खिलाड़ियों को मौका मिलता है रिटायर्ड खिलाड़ियों के साथ खेलने का, विलियमसन, डेविड वार्नर, जो कब के मतलब जो है ना आईपीएल की तरफ से जिनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है वो यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो मोर देन 150 है और हमारे पूरी टीम में सिर्फ एक हसन नवाज़ है जिनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है। बाकी सारे हमारे खिलाड़ी जो हैं उनके स्ट्राइक रेट 120-130 के आसपास हैं। अगर हम साइम अयूब की बात करें, अगर हम फ़खर जमान की बात करें, अगर हम सलमान अली आगा की बात करें, इवन जो हमारे हार्ड हिटर्स हैं उनका भी कोई बहुत हाई स्ट्राइक रेट नहीं है। तो उनके अभिषेक शर्मा का अगर उनका शाहीन शाह अफरीदी के बल्ला चल गया तो फिर मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तानी टीम के लिए उनका सामना करना। और उसके अलावा आपको पता है कि उनके जो ओपनर्स खेल रहे होते हैं उनके ओपनर्स को एक फ्री हैंड होता है कि आगे हमारा मिडल ऑर्डर है या हमारा जो लोअर मिडल ऑर्डर है। इवन उनके ऑलराउंडर्स की बात करें तो अक्षर पटेल, हमने देखा कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में अक्षर पटेल ने मैच डिफाइनिंग इनिंग्स खेली थी। हालांकि अक्षर पटेल इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने खिलाड़ियों को देखें, मोहम्मद नवाज़ का अभी तक हमें नहीं पता कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। अक्सर तो ना वो बॉलिंग में चलते हैं ना बैटिंग में चलते हैं। तो इस चीज़ में देखा जाए तो हर कैटेगरी में, बॉलिंग में भी अगर हम बात करें, उनके पास जसप्रीत बुमराह दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। उनको पता होता है कि क्या अभी कंडीशन हो मैच की, जितना भी बुरा हाल हो, हमें जसप्रीत बुमराह ने जहाँ पे ओवर कराया वो बचा लेगा। हमने अभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल देखा कि 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। ऐसी सिचुएशन में हमारे खिलाड़ी मेरे ख्याल से वो सामान बांधने की तैयारी कर रहे होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं कि हमने फ़्लाइट में किस सीट के ऊपर बैठना है। लेकिन उनको वहाँ पे भी यकीन था जसप्रीत बुमराह की वजह से कि हम यहाँ से इस मैच को निकाल लेंगे, और जसप्रीत बुमराह ने उस मैच को निकाल के दिखाया। मोहम्मद सिराज दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में आते हैं। अभी आपने देखा कि उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ 2-2 से इंडिया ने बराबर की टेस्ट सीरीज़ में कितने ज़बरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मोहम्मद सिराज को इसलिए ड्रॉप कर दिया है क्योंकि उनके पास हर्षित राणा है, बड़े बेहतरीन फॉर्म में, उनका भी जब बल्ला चलता है वो भी अच्छी खासी बैटिंग करता है। पहली बात तो मैं नहीं चाहता हूं भारत और पाकिस्तान का कोई मैच हो, लेकिन अब बीसीसीआई और भारत सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है तो मैं एशिया कप के अंदर अपनी भारतीय टीम को खुलकर सपोर्ट करूंगा। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय क्रिकेट टीम का स्क्वाड घोषित हुआ है उसके बाद में पाकिस्तान के लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं आप इस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। देखिए, अभिषेक शर्मा T20 के नंबर 1 इस समय बैटर हैं और आपको याद होगा कि 3-4 महीने से उन्होंने कोई T20 मैच नहीं खेला। उसके बाद में उनकी ये परफॉर्मेंस है, उसके बाद में ये रैंकिंग है, उसके बाद में तिलक वर्मा है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, लगातार धुआंधार बैटिंग करते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए जो टीम स्क्वाड घोषित हुई है उसके अंदर कोई पुराना खिलाड़ी नहीं है। मैं आपको देख लीजिए 2-3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जब भी बाबर आजम, रिजवान नहीं चले हैं पाकिस्तान के, कोई भी मैच पाकिस्तान नहीं जीता है। अब उनको ही इन लोगों ने बाहर कर दिया है, तो भैया ये टीम बिल्कुल भी भारत के सामने टिकने वाली नहीं है। मेरा यह मानना है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान 100 रन नहीं बना पाएगी, और 100 रन न बनाने के बाद में हो सकता है कि भारत के जो ओपनर चले जाएं वही लोग ये पूरा मैच जीत कर चले आए। अभिषेक शर्मा, शुभम गिल, इसके अलावा सूर्या, तिलक वर्मा, इसके अलावा अक्षर पटेल। भारत के जो बॉलर हैं, बुमराह हैं, हर्षित राणा हैं, अर्शदीप हैं। अर्शदीप पिछले T20 जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें खेल चुके हैं। तो ये सब बहुत बड़े बॉलर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। इनके सामने पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी नहीं टिकने वाली है। और पिछली जो टीम थी भारत की
वो थोड़ा रुक कर खेलती थी। रोहित शर्मा, विराट कोहली थोड़ा सा जो है सिचुएशन को देख कर खेलते थे। लेकिन अभी जो भारतीय T20 टीम है वो बिल्कुल रुकना नहीं जानती है और लास्ट तक 8 नंबर तक मार मार कर खेलती है, छक्कों की बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, इस बार पाकिस्तान की धुलाई एकदम जबरदस्त होने वाली है, जिसको देखकर भारत के लोगों को मजा आएगा और पाकिस्तान के लोगों को रोना आएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।